हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने फंक्शंस के टाइप्स देख लिए थे और फंक्शन क्या होता है ये समझ लिया था। इस पे एक लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, चारों टाइप एक ही प्रोग्राम में करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ठीक है। मैं यहाँ ले लेता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर। हम्म कभी आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसी की, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तभी मैं इसमें बेसिक से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ द ब्लॉक होता है। फंक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ द ब्लॉक होता है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो प्रोजेक्ट्स में आप क्या करते हैं कि बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। तो हो सकता है आप किसी सेक्शन में सिर्फ एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, किसी सेक्शन में आप मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। राइट। तो उसी टाइम पे कभी आपको, मान लीजिए उसी टाइम पे मान लो कोई एरर मिल गया आपको। ठीक है। अब वो लाइन ऑफ कोड्स में हजारों लाइन ऑफ कोड का चेक करोगे आप क्या? नहीं ना, कितने उलझ जाओगे, कितने परेशान हो जाओगे। ठीक है। इससे अच्छा आप एक फंक्शन बना दोगे उसी नाम का। मान लो मैंने एडिशन वाला किसी में ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मैंने एक एडिशन वाला फंक्शन बना दिया। किसी में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो मैंने किसी में मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन बना दिया। राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए बढ़िया। अब समझते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन देखिए, ऐसे देखा जाए फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक पहले पहले लिख देता हूँ, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन, देखिए फंक्शन की पहचान ये दो रहती है। ठीक है। और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और एक कौन सा होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सुनना, प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि पहले से जो डिफाइंड हो। ठीक है। अपनी सी की लाइब्रेरी में जो पहले से डिफाइन किए गए फंक्शन है उसे अपन प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है। यूजर डिफाइंड यानी कि यूजर जो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन बनाए, अपनी सुविधा के लिए फंक्शन बनाए। ठीक है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन चार टाइप के होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं। ठीक है। कौन सा होता है सुनना, पहला होता है नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है। दूसरा होता है नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। तीसरा होता है रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट लिख लो, चलो ठीक है। और चौथा होता है रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं। अभी नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने कोई भी फंक्शन बनाया है। ठीक है। तो नो रिटर्न यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न, देखो ना फंक्शन नाम से बोलता है क्या करेगा, नो रिटर्न। टाइप उसका फंक्शन का जो टाइप है वो उसका नाम से ही बता रहा है, नो रिटर्न। नो रिटर्न यानी कि वॉइड। कभी वॉइड के अलावा आप कोई भी डेटा टाइप लगाते हो तो वो फंक्शन क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। ठीक है। मैंने वॉइड लगाया यानी नो रिटर्न। अब क्या आएगा? फंक्शन का नाम आएगा। ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मैं सिंटेक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है सुनना। यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स आता है पहले तो रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम कि आप फंक्शन का क्या नाम रखना चाहते हो। ठीक है। और यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट आता है, इसके अंदर क्या आता है? आर्ग्यूमेंट आता है। ठीक है। कभी आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है तो करिए, नहीं तो नहीं। ठीक है। आप सुनना, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है सुनना। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट का मतलब देखो, वॉइड वॉइड यानी नो रिटर्न, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर क्या आएगा? सिंटेक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम मैंने 8 रख दिया। और नो आर्ग्यूमेंट यानी मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं भी कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है अपना नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। और अच्छा पता है आपको, फंक्शन का नाम ही बताता है उसमें आप कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाले हो। जैसे कि मैंने वॉइड एड नाम का फंक्शन बनाया है,
तो वो उसके नाम से ही पता चल रहा है क्या परफॉर्म होगा, एडिशन वाला ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब सेकंड का देख लेते हैं, क्या है सेकंड का। देखिए क्या था, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। नो रिटर्न, सिंपल सी बात है यार, नो रिटर्न यानी वॉइड आ जाएगा, सिंपल सी बात। फिर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन ने मैंने मान लो सब्ट्रैक्ट करवा लिया, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर अपन कोई भी पैरामीटर पास करेंगे तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इंटीजर टाइप के सुना, फंक्शन में तीन चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, रुक जाऊं पहले मैं ये बता देता हूँ कि हाँ, जब भी आप फंक्शन को लिखोगे ना तो फंक्शन के लिखते समय आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन का क्या आएगा, डिक्लेरेशन आएगा। फिर फंक्शन की कॉलिंग आएगी, ठीक है। और फिर फंक्शन की क्या आएगी, डेफिनेशन, क्या आएगी, नेशन, ठीक है। फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की कॉलिंग एंड फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन को डिक्लेरेशन, जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे तो जहां पर आर्ग्यूमेंट पास करना रहेगा ना, तो वहां पर वो किस टाइप का आर्ग्यूमेंट रहेगा उस टाइप का आपको डेटा टाइप पास करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, पास किया नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर पास करना है, तो मैंने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किया है, दो पैरामीटर पास किए, दो किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो जब मैं कॉलिंग के टाइम पे वेरिएबल्स लूंगा तो वो दोनों किस टाइप के लूंगा, इंटीजर टाइप के लूंगा। जितने पैरामीटर जिस टाइप के आप इसमें डालोगे ना, कॉलिंग के टाइप पे भी उस टाइप के आपको पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस पे जब प्रोग्राम करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा वीडियो, तभी मैं एक बार बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। आइए, अब रिटर्न, मैंने क्या बोला, वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लिख दोगे, यानी कि वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मैंने क्या कर दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल दी, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डाल दिया, यानी ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वैल्यू रिटर्न करेगा विथ आर्ग्यूमेंट, विथ नो आर्ग्यूमेंट है, तो बस यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये फोर्थ टाइप देख लेते हैं जल्दी से, और फिर इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। रिटर्न, ठीक है, विथ आर्ग्यूमेंट, यानी कि मैंने यहाँ पर दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। अब एक काम करते हैं, इस पे बेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, एक प्रोग्राम बता देता हूँ और एक स्विच केस से बता देता हूँ, ठीक है। और इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए फंक्शन, ठीक है। हम्म पहले क्या आएगा, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन यानी कि मैंने मान लो वॉइड एड नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। वॉइड एड नाम का फंक्शन बना लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको वॉइड मेन, इधर क्या आ गया, देखिए डिक्लेरेशन हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर होगा। डिक्लेरेशन क्या होगा, मेन फंक्शन के ऊपर होगा। डिक्लेरेशन हो गया ये, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। एट को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। जैसे ही मैं कॉल करूंगा, ये कॉलिंग होता है, ठीक है। जैसे ही मैं कॉल करूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने किस टाइप का फंक्शन लिया है, नो रिटर्न। और यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, क्या नहीं किया है, तो नो रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला है फंक्शन, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, ये डायरेक्टली किस पे चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चले जाएगा। ये डेफिनेशन पे चले गया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर इंटीजर ए में क्या ले लिया, 5 ले लिया, और बी में क्या ले लिया, 4 ले लिया, और सी एज इट इज। फिर सी इक्वल टू में ए प्लस बी किया, और प्रिंट एफ सम इक्वल टू में परसेंट डी कॉमा में स्लेश एन कॉमा सी, ठीक है। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये उठ के डायरेक्टली अपनी किस पे आ गया, डेफिनेशन पे। डिक्लेयर करने का मतलब कि ये नाम का फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर मैंने फंक्शन को कॉलिंग किया है, फंक्शन को कॉल किया तो उसने अपनी डेफिनेशन मांगी, और डेफिनेशन पे ही अपन सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको रन करते चलिए, आउटपुट क्या आ रहा है देखते हैं। 9 आ गया सम, ठीक है। अब जैसे ही मेरे डेफिनेशन का काम खत्म हो जाएगा कि भाई मेरा काम खत्म हो चुका है, तो ये उठ के जहां से कॉल हुआ है ना वापिस वहीं आ जाएगा। कभी आपको भरोसा नहीं हो तो देख लो प्रोग्राम। हाँ ठीक है, चलो रन करते हैं। कि कंपाइलर के कारण परेशान है। रन करें, अच्छा यहाँ सेमी कोलम नहीं लगाया ना, चलो रन। हम्म
ये देखिए पहले 9 प्रिंट हुआ, वो फिर देखो पहले जैसे कि डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, मेन फंक्शन में सबसे पहले उसको क्या मिला, कॉलिंग मिला। कॉलिंग जैसे हुआ वो डेफिनेशन पे गया, डेफिनेशन पे अपना सारा टास्क परफॉर्म किया, और वैसे जैसे उसका काम खत्म हो गया डेफिनेशन का, वो डायरेक्टली वापस से मेन फंक्शन में आ गया, ठीक है, और उसने फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम कर दिया। हम्म। अब ये तो था नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है। नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, मैं एक सब नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है, विथ आर्ग्यूमेंट, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, 8 के बाद, ये एंड ऑफ द प्रोग्राम के बाद वापस से इसको सबको कॉल करता हूँ। तो देखिएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम के बाद मैंने सबको कॉल किया, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पास कर देता हूँ, नहीं, ये काम करता हूँ वेरिएबल में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या किया आपने, ठीक है। मैंने इंटीजर एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 4 डाल दिया, और बी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 8 डाल दिया, ठीक है। फंक्शन का नाम ही बोलता है उसके अंदर क्या टास्क परफॉर्म होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन दिया, यानी कि माइनस ही करवाएंगे। ए और बी दो वेरिएबल्स पास की, बट समझना थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर मैंने किस टाइप का डेटा टाइप लिया, मैंने कहा क्या है, जिस टाइप का डेटा टाइप मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे लूंगा उसी टाइप के डेटा टाइप्स को मैं कॉलिंग के टाइम पे भी पास करूंगा। तो यहाँ पर दो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स थे, तो मैंने यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पे भी कौन से लिए, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स लिए, और उन्हें किस में पास किया, यहाँ पर पास कर दिया, इंटीजर टाइप्स की है। जैसे ही कॉल हुआ वो वापस से किस पे आ गया, डेफिनेशन पे आ गया। अच्छा सुनना, यहाँ से क्या पास हो रहा है, डेटा पास हो रहा है, कॉलिंग के टाइम पे क्या पास हो रहा है, डेटा पास हो रहा है। जैसे ही डेटा पास होगा, मतलब वो कॉल करने जाएगा अपनी डेफिनेशन के लिए, तो वो कॉलिंग क्या कर रहा है, डेटा को भी ले जा रहा है, डेटा को ले जा रहा है, तो डेटा पास होगा, तो मुझे उस डेटा को लेने के लिए भी तो कोई वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर भी आर्गुमेंट, जितने आर्गुमेंट आप कॉलिंग के टाइम पे पास करोगे उतने ही आर्गुमेंट आपको डेफिनेशन में लेने पड़ेंगे, क्योंकि उस आर्गुमेंट में क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, और डेटा लेने के लिए भी कोई डेटा चाहिए अपने पास, ठीक है, वेरिएबल चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इंट जेड एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें एक्स माइनस वाई का क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, और इसको मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। सब्ट्रैक्शन इक्वल टू में परसेंट डी स्लैश एन कॉमा में क्या आ गया, जेड। हम्म, ये प्रिंट करा दिया जेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो अभी फंक्शन डायरेक्टली पूरा देखना चाहते हैं, चारों टाइप्स यूज किए, और स्विच केस से भी मैं फंक्शन बता दूंगा, ठीक है। अच्छा सब्ट्रैक्शन इधर मैंने स्लैश एन नहीं लगाया क्या। ठीक है, -4। अब जैसे कि क्या हुआ, एडिशन वाला पहले कॉल हुआ, ठीक है, फिर इसने यहाँ से पूरा काम खत्म हो गया, वापस यहाँ चले गया, यहाँ पर आके रुका, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा। उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन में देखा एंड ऑफ द प्रोग्राम उसने प्रिंट किया। उसके बाद वापस देखा कि सब्ट्रैक्शन की उसने कॉलिंग की, तो वापस वो अपनी डेफिनेशन पे आ गया, ठीक है, वापस वो किस पे आ गया, डेफिनेशन पे आ गया। अब यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, प्रिंट। अब इसके बाद कौन सा कराना है अपन को, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला कराना है, तो ये भी देख लेते हैं, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट। स्पेलिंग्स देख लेना यार, स्पेलिंग्स भी मैं करेक्ट कराते बैठूंगा तो क्या होगा फिर, ठीक है। ये वाला चलिए यहाँ पर भी कुछ दे देते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो छोड़िए वो अपन स्विच केस में करेंगे तब देख लेंगे इसको। अभी कौन सा करना है अपन को, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला करना है ना। यहाँ पर वापस देखो वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि वॉइड के अलावा हम कोई भी डेटा टाइप लगा सकते हैं, विथ नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स में कुछ भी पास नहीं किया है, यहाँ पर क्या हो गई, इसकी कॉलिंग हो गई। ये कौन सा है, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला है, वो क्या डिक्लेरेशन कर दिया, सॉरी। ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसकी कॉलिंग कर देता हूँ। कॉलिंग कहाँ पर, यहाँ पर कर दूंगा, मल्टी करके किया है, और ये कॉल करेगा, पैरामीटर पास किया क्या, नहीं किया है, ठीक है। अब डायरेक्टली किस में चले जाएगा, डेफिनेशन पे चले जाएगा, डेफिनेशन यहाँ बना देते इसकी, मल्टी, क्या करते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू में 8 ले लेते, और बी इक्वल टू में 6 ले लेते, और सी एज इट इज, ठीक है। सी इक्वल टू में ए इंटू बी का डेटा आ जाएगा,
और प्रिंट एफ सी करवा देता हूँ, ठीक है। परसेंट डी कॉमा में सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सुनना, एक मिनट, रिटर्न टाइप है, हाँ ये याद रखना। रिटर्न टाइप में क्या होता है, सुनो ध्यान से। ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ए और बी का डेटा किस में आ गया, सी में आ गया, राइट। अब इस सी को मुझे क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा। नाम से बोल रहा है, वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी। जैसे ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, इसकी कॉलिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। तो ए इंटू बी का डेटा किस में आ गया, इसमें आ गया, मल्टी में आ गया, ठीक है। अब इस मल्टी का डेटा, एक काम करता हूँ ना, मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा क्या करता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसमें जो भी डेटा आया मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस मल्टीप्लाई में किसका डेटा आया होगा, ए इंटू बी का डेटा आया होगा, क्योंकि ए इंटू बी का डेटा सी में गया और सी को मैंने रिटर्न करा दिया, और वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ आती है, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, इसके अंदर से हुई है। तो इसके अंदर का डेटा मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में क्या करा दिया, स्टोर करा दिया, और इस एक्स को मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया। एक्स, ठीक है। चलो रन करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक लास्ट डिवाइड वाला देख लेते हैं। इंटीजर डिवाइड, ठीक है। इंटीजर कॉमा इंटीजर, दो डेटा टाइप पास किए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इस बार, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये ए और बी का डेटा ही पास करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपन ने डेटा टाइप क्या लिए, दोनों इंटीजर टाइप के लिए, और कॉलिंग के टाइम पे भी फिर कौन सा डेटा टाइप आएगा, इंटीजर वाले ही आएगा, ठीक है। तो डी वाला कर देते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, कैसा है, इंट डिवाइड। अब इंटीजर, एक मिनट, ए इंटीजर क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर तो वेरिएबल आएगा ना। ए कॉमा बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कॉल किया है, किस में आ गया, अपनी डेफिनेशन पे आ गया, ठीक है। इंट डिवाइड। अब क्या करता हूँ, देखिए दो वेरिएबल पास कर रहा हूँ, उसके अंदर कॉलिंग के टाइम पे क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है दो वेरिएबल्स का, ठीक है। कॉलिंग के टाइम पे क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है दो वेरिएबल्स का। तो मुझे उस डेटा को लेने के लिए भी कोई वेरिएबल्स चाहिए रहेंगे, तो मैंने यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। अब इंटीजर जेड इक्वल टू में एक्स डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूँ, वाई कर रहा हूँ, और एक्स और वाई का डिवीजन किस में आ रहा है, जेड में आ रहा है। और रिटर्न टाइप है, तो मैं यहाँ पर जेड को क्या करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ। रिटर्न होके कहाँ जाएगी वैल्यू, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है कॉल, ठीक है। अब इसमें एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का डिवीजन आ चुका है, ठीक है। और उस डिवीजन को मैं वाई वेरिएबल के अंदर क्या करा रहा हूँ, स्टोर करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको, रन करते हैं, चलिए। ये आ गया डिवीजन जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि क्या है अपना, अच्छा फोर है ना, ए छोटा है इसलिए। चलिए ए बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब जीरो पॉइंट समथिंग आया होगा, तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप था, तो पॉइंट के पहले की वैल्यू ले ली, बाकी सब इग्नोर कर दी उसने। आई होप आपको ये समझ में होगा। तो ये फंक्शन के चारों टाइप्स थे, मैंने एक ही प्रोग्राम में चारों टाइप्स आपको बता दिए, ठीक है। अ, अब एक काम करते हैं, एक और प्रोग्राम देख लेते हैं स्विच केस से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम आपको और बता दूँ इस पे, ठीक है। और आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया उस फंक्शन का, सिर्फ दो ही लेक्चर है, उसके दो ही लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आपको सारे प्रोग्राम्स बताना चाहता हूँ जहाँ तक मुझे पता है इन सबके, ठीक है। अब मैं स्विच केस से कुछ फंक्शंस बनाना चाहता हूँ, चारों टाइप बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे कि नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला बता दिया, ठीक है। फिर नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला बताना है, ठीक है। फिर रिटर्न, ठीक है। और फिर डी वाला भी कर देता हूँ मैं, इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। अब क्या करना है, वॉइड मेन, ठीक है।
चलिए, एक स्विच केस के लिए एक वेरिएबल ले लिया एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, ए बी सी। कभी आपने स्विच केस आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ स्विच केस की वीडियोस देख लीजिएगा मेरे, ताकि आपको स्विच केस और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। प्रिंट है, आप केस वन किसके लिए लेगा, केस वन फॉर एड, है ना, एडिशन ही है ना। केस टू फॉर सब्ट्रैक्ट। केस थ्री फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और केस फोर फॉर डिवाइड, ठीक है। स्किन एफ लगा देता हूँ, परसेंट डी कोमा में एड्रेस ऑफ एक्स। अब स्विच में चले जाते हैं, एक्स। केस वन किस लिए है, एडिशन के लिए ना, एडिशन को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक। केस टू किस लिए है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए ना, सब्ट्रैक्शन आर्ग्यूमेंट वाला है, ठीक है। तो प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की क्या कर दी वैल्यू मैंने प्रिंट करानी, किससे करानी, यूजर से करानी है। परसेंट डी, 2% डी लगेंगे ना, ए और बी, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। और ए और बी को मैं ऊपर ही पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, हाँ देख लीजिएगा आप, ये डिक्लेयर करा हुआ है मैंने ए और बी सी तीनों को। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलिंग के टाइम पे ये दो आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन के टाइम पे भी लिए ये दो आर्ग्यूमेंट। ब्रेक। केस थ्री किस लिए था, रिटर्न टाइप था ना केस थ्री का, तो मल्टी वाला। ब्रेक। और केस फोर किस लिए है, हाँ रिटर्न टाइप वाला है, डिव नाम का वेरिएबल है, इसमें भी यही दो कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैंने पास करा दिया, ठीक है। हाँ हो गया। अब एक डिफ़ॉल्ट वाला बना देते हैं इनवैलिड केस के लिए। अब देखिएगा, जैसे कॉल करेंगे, केस वन कॉल करेंगे, ऐड वाला कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कॉल होके किस पे जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, ठीक है। मैंने इंटीजर ए इक्वल टू में 7 ले लिया और बी इक्वल टू में 5 ले लिया, ठीक है। और इंटीजर सी में ए प्लस बी का डेटा स्टोर करा लिया, और सी को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। परसेंट डी कॉमा स्लेश एन कॉमा सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो केस वन की बात थी, कभी मैं केस टू कॉल करता तो सब्ट्रैक्शन। अब आर्ग्यूमेंट पास किया, दोनों आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के, तो उनका डेटा मैंने इंट एक्स और वाई में ले लिया, ये भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जेड में मैंने एक्स माइनस वाई का डेटा करवा लिया, जेड में क्या करा लिया, एक्स माइनस वाई का डेटा करवा लिया, और जेड को मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है। एक इंट मल्टी वाला भी करवा लेता हूँ मैं, मल्टी, ठीक है। इंटीजर ए इक्वल टू में 4 और बी इक्वल टू में 25 कर देता हूँ, ठीक है। और सी इक्वल टू में ए इंटू बी कर देता हूँ, ठीक है। और रिटर्न किसको कराना है, सी को कराना है, ठीक है। सी को करा के रिटर्न होके कहाँ जाएगी वैल्यू, जहाँ से कॉल हुई है, कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, तो इसका डेटा मैंने मल्टीप्लाई में आया होगा, और इस मल्टीप्लाई का डेटा मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर है अपना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक्स डिक्लेयर है अपना ऑलरेडी, तो अपन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रिंट करा दो उस वैल्यू को। मल्टीप्लाई इक्वल टू परसेंट डी स्लेश एन कोमा में एक्स,
ठीक है। फिर अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। इंट डिवाइड इक्वल टू में आर्ग्यूमेंट वाला है इंट ए और इंट बी में ले लिया मैंने, ठीक है, डेटा, है ना। और इंटीजर सी इक्वल टू में ए डिवाइडेड बाय बी कर लिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, सी को रिटर्न करा रहा हूँ क्योंकि रिटर्न टाइप है। सी को रिटर्न करा दिया, रिटर्न होके कहाँ जा रही है वैल्यू, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई, यहाँ से हुई थी। तो मैंने इस डेटा को एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है। और मैं इस एक्स को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। div इक्वल टू में %d स्लैश n कोमा में एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो चला के देखते हैं, ये प्रोग्राम रेडी है अपना। कोई एरर तो नहीं है, नहीं एरर नहीं आई है। चलिए ये लास्ट प्रोग्राम है, अच्छे से बड़े से देखते हैं, बड़ा करके। 148, ठीक है। 12 आ गया आंसर। 24 किस लिए था, एक और बार चलाएंगे। 2 इंटर द वैल्यू, ये सब्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। 3 वाला भी चला लेते हैं अब। अब ये परेशान करेगा। चलिए इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं। थर्ड वाला चलाना है ना अपन को। हम्म, थर्ड वाला चलाना है ना। ये 100 आ रहा है उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बार फोर्थ वाला। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इनवैलिड, इनवैलिड इसलिए आया होगा, मैंने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया होगा। लगाया था क्या, नहीं लगाया था। तो सो फ्रेंड्स, ये थे चारों टाइप्स ऑफ द फंक्शन के चारों टाइप थे। मैंने स्विच केस से भी बता दिया है। अब अपन आरे स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। सब्सक्राइबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आने वाले समय में मतलब 1 तारीख के बाद मैं C++ विद DSA स्टार्ट कर दूंगा। बहुत लंबा कोर्स रहेगा, मिनिमम 200 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।